हाँ दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल फार्मूला देखेंगे, किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चलो चलते हैं सबसे पहले एल्केन की तरफ। एल्केन है ना, एल्केन इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस का 2। ऐसा होता है बेटा जी। इसका फार्मूला क्या होता है? एल्केन का फार्मूला होता है बेटा जी CnH2n प्लस का 2। अगर मैं यहाँ पे n का मान 1 रखूँगा, n का मान 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी? n का मान 1 रखूँगा तो n का मान 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा C1H2 इंटू 1n की जगह 1 रख देना, प्लस का 2 हो जाएगा। फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा बेटा जी, ध्यान से देखिए। C222 को प्लस 4 हो जाएगा, मतलब C1 है तो CH4 होगा, CH4 होगा, CH4 होगा। इसको भी ध्यान रखना है। अगर एक कार्बन है तो इसको मैथ पढ़ना है बेटा जी, एक कार्बन को मैथ पढ़ना है। और दो कार्बन अगर है तो इसे एथ पढ़ना है, एथ पढ़ना है। और तीन कार्बन अगर है तो इसे प्रोप पढ़ना है, प्रोप पढ़ना है। और 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ना है, 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ना है और ब्यूट पढ़ना है ना। 4 कार्बन को ब्यूट करना है, 5 कार्बन को पेंट पढ़ना है, 5 कार्बन को पेंट पढ़ना है, 6 कार्बन को हेक्स पढ़ना है और 7 कार्बन को हेप्ट पढ़ना है, 7 कार्बन को हेप्ट। और 8 कार्बन को ऑक्ट पढ़ना है, 8 कार्बन को ऑक्ट पढ़ना है। एक कार्बन है बेटा जी, एक कार्बन को क्या पढ़ोगे? मैथ पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे। और एल्केन में सफिक्स, एल्केन में सफिक्स एन जोड़ना है, एन जोड़ना है, एन जोड़ना है तो ये हो जाएगा मेथेन, मेथेन हो जाएगा। मैथ, एक कार्बन में मैथ, उसमें एन जोड़ दिया तो मेथेन बन गया, मेथेन बन गया, मेथेन बन गया। एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 7 कार्बन को हेप्ट और 8 कार्बन को ऑक्ट पढ़ना है। तो देख लीजिए बेटा जी, ऐसा हो गया। यहाँ पे कार्बन है बेटा जी, कार्बन के 4 वैलेंसी होता है, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दो। कितने बॉन्ड हो गए बेटा जी? 1 2 3 4, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं बेटा जी, सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर मैं n का मान 2 रखूंगा बेटा जी तो क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा और H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, n का मान 2 रखने पर क्या हो जाएगा? n का मान 2 रखने पर, n का मान 2 रखोगे, n का मान 2 रखने पर फार्मूला से बन जाएगा C2H6 बन जाएगा। C2H6 इस फार्मूला में, इस फार्मूला में n का मान 2 रखोगे तो C2H6 फार्मूला बनेगा बेटा जी। कितने कार्बन है हमारे पास? 2 कार्बन है तो नाम हो जाएगा इसका, 2 कार्बन को क्या बोलोगे? एथ बोलोगे, 2 कार्बन को एथ बोलोगे और 2 कार्बन को एथ बोलोगे। और ए C2H6 मतलब एल्केन से संबंधित है तो हो जाएगा एन, एथेन हो जाएगा। देख लीजिए बेटा जी, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, इसके भी 4 वैलेंसी, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। जोड़ दो हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। देखो बेटा जी, यहाँ भी सिंगल, यहाँ सिंगल कार्बन से जुड़े हुए सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन से जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसलिए एथ, 2 कार्बन को एथ और सब सिंगल बॉन्ड थे इसलिए एन लगा दिए तो नाम हो गया एथेन। क्या नाम हो गया बेटा जी? नाम एथेन हो गया। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसको मालूम करो, फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। 2 कार्बन है तो एथेन हो गया। सब सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड 7 सिग्मा बॉन्ड होगा बेटा जी। कितना 7 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा? 7 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। वैसे ही इस फार्मूला में n का मान 3 रखूंगा, n का मान 3 रखूंगा, इस फार्मूला में n का मान 3 रखूंगा तो फार्मूला ऐसा बन जाएगा C3H8, ऐसा फार्मूला बन जाएगा। C3H8 ऐसा फार्मूला बन जाएगा, C3H8 ऐसा फार्मूला बन जाएगा। तो C3H8 का मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाता हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, है ना। हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन,
4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन। ये 8 हाइड्रोजन हो गए बेटा जी, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, है ना। तो देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड है बेटा जी, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलोगे आप लोग, प्रॉप बोलोगे, 3 कार्बन को प्रॉप बोलोगे। और जब सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्मा बॉन्ड कितना बेटा, सिग्मा बॉन्ड 10 बॉन्ड है, 10 सिग्मा बॉन्ड है। कितना सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 10 है। सिग्मा बॉन्ड कितना बेटा जी, 10 है। तो इसको भी याद रखना है। वैसे ही अगर मैं n के मान 5 रखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा बेटा जी C5H12 हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा। फार्मूला बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन को ऐसे जोड़ दीजिए बेटा जी, एक कार्बन को दूसरे कार्बन से, दूसरे कार्बन को तीसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन को चौथे कार्बन से, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन है तो मैंने 5 कार्बन लिख दिया बेटा जी। अब ये वाले कार्बन के 4 हाथ, 4 वैलेंसी, 1 ये 2 ये 3 और एक 4, ये 1 2 ये वाले कार्बन का और इस 4, ये वाले कार्बन का 2 तो है ही, अरे 4 हो जाएगा ऐसा। ये वाले कार्बन का 2 तो है ही, अरे 4 हो जाएगा। ये वाले कार्बन का 2 तो है ही, अरे 4 हो जाएगा। ये वाले कार्बन का 1 2 ये 3 और 1 4। कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा जी, देख लीजिए 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। और कार्बन कितना, 5 है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा जी, पेंड बोलते हैं। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंड बोलते हैं। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, पेंटेन हो जाएगा। और एक चैन है तो नॉर्मल कहलाएगा, तो एन ब्यूटे एन पेंटेन कहलाएगा। नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन कहलाएगा, एन पेंटेन कहलाएगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा जी, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है आप लोगों को भी, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है। अगर n का मान हम 6 लिखेंगे, n का मान 7 लिखेंगे और n का मान 8 लिखेंगे, n का मान 6 लिखने पर फार्मूला ऐसा बन जाएगा बेटा जी C6H14 और n का मान ये लिखने पर C7 और H16 हो जाएगा। वैसे ही n का मान 8 लिखने पर C8H18 हो जाएगा। ऐसा फार्मूला बनेगा बेटा जी, ऐसा फार्मूला बनेगा, ऐसा फार्मूला बनेगा। अब आप लोग खुद देखिए बेटा जी, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 और 6, हाइड्रोजन 14 होना चाहिए बेटा जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, आगे ना बढ़े 14 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ देखो सब जगह सिंगल, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है बेटा जी। तो इसको क्या पढ़ोगे आप लोग, हेक्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, हेक्स। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है बेटा जी, सब जगह कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल हेक्सेन है, एक चैन है एक नॉर्मल है, इसलिए नॉर्मल हेक्सेन नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो इसको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। अब यहाँ पे देखो 7 कार्बन है बेटा जी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर हाइड्रोजन जोड़ दो बेटा जी, इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, 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 इधर हाइड्रोजन। देखो ये वाले कार्बन 1 2 3 4 हो गया, ये वाले कार्बन 1 2 है तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। देखो कितना कार्बन हो गए, हाइड्रोजन के तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 16। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, नॉर्मल हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेप्टेन हो जाएगा। इसको देखते हैं बेटा जी, कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8 कार्बन हो गए। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर पे हाइड्रोजन, इधर पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कर दो, इधर 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 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कर दो, इधर हाइड्रोजन कर दो और इधर पे हाइड्रोजन कर दो, इधर पे हाइड्रोजन कर। हाइड्रोजन गिनती कर लो बेटा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
18 हो गया है ना। कितने कार्बन बेटा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। 8 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा जी, ऑक्ट बोलते हैं। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। कैसा ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, नॉर्मल ऑक्टेन हो जाएगा, नॉर्मल ऑक्टेन हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इनको भी ध्यान में रखना है। तो ये था, ये है नॉर्मल ऑक्टेन, तो इनको भी ध्यान में रखना है, इनको भी ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा जी एल्केन से संबंधित, तो इस प्रकार का आप लोग फार्मूला बनाना है। और एल्केन से संबंधित एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और सुफिक्स क्या चलेगा, सुफिक्स चलेगा, सुफिक्स चलेगा ईन, सुफिक्स क्या चलेगा, ईन चलेगा। देख लीजिए आप लोग, अगर वैसे फार्मूला CnH, जनरल फार्मूला CnH2n है ना, CnH2n ऐसा फार्मूला हो जाएगा, CnH2n मतलब कार्बन, देखो n का मान कितना रखना है, 2 से स्टार्ट करना है बेटा जी। तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2, तो क्या हो जाएगा फार्मूला C2H4 हो जाएगा, ऐसा C2H4 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है, एक कार्बन, दो कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए बेटा जी। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 1 2 अरे 3 अरे 4, 1 2 3 हो गए, अरे 4। देख लीजिए कितने कार्बन है मेरे पास, 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड को सफिक्स इन यूज करना है, तो एथीन हो जाएगा, एथीन, इन है ना, एथीन ऐसा नाम हो जाएगा बेटा जी। अगर एन का मान मैं अगर 3 रख दूं तो क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पर देखो C का 3 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा। और उसके बाद H कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C3, H कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, 3 दूनी 6। तो यहाँ कार्बन देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कार्बन को ऐसा लिख लेना बेटा जी। और कहीं ना कहीं देख लीजिए डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये कैसा है, देख लीजिए ये वाला आप लोग एल्किन पढ़ रहे हो ना, तो डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए बेटा जी। तो 1 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 अरे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 अरे 3 हो जाएगा, अरे 4 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हो बेटा जी, प्रोप बोलते हो। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो बेटा जी, इन बोलते हो। क्या हो जाएगा, प्रोप इन, प्रोपिन, ये हो जाएगा क्या, प्रोप इन हो जाएगा। वैसे ही एन का मान 4 रख लो बेटा जी, वैसे ही एन का मान क्या रख लो, 4 रख लो, तो ये हो जाएगा C4 हो जाएगा। और H कितना हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा ऐसा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या निकल के आएगा आप लोगों का फार्मूला, C4H, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने कार्बन है बेटा जी, 4 है, तो 1 2 3 और 4 ऐसा बना लीजिए, 4 बना लीजिए। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन, इधर पे हाइड्रोजन। अब आप लोग डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो बेटा जी, तो 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 2 अरे 1 2 और 1 3 और 1 4, इसका 4 इसका 4। देख लीजिए बेटा जी, नाम क्या होगा बेटा जी, देख लीजिए नाम क्या होगा। एक इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4, इधर से गिनोगे तो 2 में, इधर भी 2 में आ जाएगा बेटा जी। कितने कार्बन तुम्हारे पास बेटा जी, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हो, ब्यूट बोलते हो। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हो। 1 2 नंबर पे क्या है बेटा जी, इसको अगर 1 बोलोगे तो इसको 2 बोलोगे, इसको 1 बोलोगे तो इसको 2, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है ना बेटा जी, तो यहाँ पे 2 करके इन लगा दो बेटा जी। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन हो जाएगा नाम, ब्यूट टू इन नाम हो जाएगा, ब्यूट टू इन नाम हो जाएगा, ब्यूट टू इन नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए बेटा जी, इस प्रकार से देखिए। अब आगे देख लीजिए बेटा जी, आप लोगों के पास अगर 5 कार्बन वाला बनाते हैं तो C5H कितना, C5 2 × 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फार्मूला में मान रखो तो C5H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देख लीजिए बेटा जी 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए, है ना। कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। इधर हाइड्रोजन 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 अरे 10 हाइड्रोजन हो गए। देखो बेटा जी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 12 बॉन्ड सिग्मा है, 12 बॉन्ड सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितना है बेटा जी, पाई बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड कितना है, 1 है। पाई बॉन्ड कितना है, 1 पाई बॉन्ड है, याद रखना 1 पाई बॉन्ड है। देखो जो डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड कितना है, 1 है, तो पाई बॉन्ड 1 हो गया। और सिग्मा बॉन्ड कितना, सिंगल वाले बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इसको भी याद रखना। हमारे पास कितने कार्बन बेटा जी, 1 2 3
4 5 कार्बन है तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा बेटा जी, पेंट पढ़ूंगा। 5 कार्बन को पेंट पढ़ूंगा। 1 2 2 नंबर पर इन है तो यहाँ मैं 2 करके इन लिख दूंगा। नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका नाम पेंट टू इन नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट टू इन नाम हो जाएगा। 6 कार्बन वाले देख लेते हैं। कार्बन 6 और हाइड्रोजन 2 गुणित 6 बराबर क्या हो जाएगा, मान रखे तो C6H12 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, H12 हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे कार्बन कितना बेटा जी, 6 है। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ऐसा। 6 कार्बन, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं भी लगा दो कोई दिक्कत है। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 1 2 3 और 1 4 1 2 3 और 1 4 1 2 हाइड्रोजन इधर चले जाएगा, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। देख लीजिए, अब देख लो बेटा जी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या बोलोगे बेटा जी, हेक्स बोलोगे। और डबल बॉन्ड को 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या है, इन है, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा हेक्सथ्रीन, हेक्सथ्रीन। तो इस प्रकार से फार्मूला से आप लोगों को स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाना है इसको आप लोगों ने सीखे, है ना। इस प्रकार आप लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाना है, ऐसे ही आप लोग बना सकते हो, ऐसे ही आप लोग बना सकते हो, ऐसे ही आप लोग बना सकते हो। अब हम देखते हैं एल्काइन से संबंधित। एल्काइन, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड और सफिक्स के रूप में आइन जोड़ना है, सफिक्स के रूप में आइन जोड़ना है। जनरल फार्मूला होगा CnH2n माइनस का 2, n का मान 2 रखूंगा तो यहाँ हो जाएगा C2H2 इंटू 2 माइनस का 2, तो यहाँ हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो C2H 2 2 4 4 में से 2 2 हो जाएगा, ऐसा फार्मूला बन जाएगा। कहने का मतलब कार्बन कितने बेटा जी, 2 कार्बन है, तो मैं यहाँ पे 1 कार्बन और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ऐसे देखो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले पढ़ रहे हो आप लोग। यहाँ हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हो आप लोग, एथ बोलते हो। और एक ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हो, आइन। तो नाम हो जाएगा बेटा, हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, एथाइन नाम हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं n का मान 3 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 3 इन माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा ऐसा। कार्बन कितना बेटा जी, 3 है, तो 1 2 और 3 कार्बन है। यहाँ कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो देख लीजिए इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, है ना। एक इसका 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 और 1 4 हो गया, 1 2 3 और 1 4 हो गया, ऐसा फार्मूला बनेगा बेटा जी। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा। देखो कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हो, प्रोप बोलते हो, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हो, आइन बोलते हो। तो हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, प्रोपाइन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपाइन हो जाएगा। वैसे ही n का मान 4 रख लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा C4 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस का 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्या, C4। H कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 में 2 जाएगा तो 6 आएगा। कितने कार्बन है तुम्हारे पास, 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन हो गए, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ लगा दें ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हो, ब्यूट बोलते हो बेटा जी। 1 2 नंबर पे, इधर से 1 2 नंबर पे क्या है बेटा, 2 नंबर में आइन है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, ब्यूट टू आइन नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट टू आइन नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है, इस प्रकार से आप लोगों को स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। अगर यहाँ मैं देख लूँ बेटा जी, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 है, 8 सिग्मा बॉन्ड है बेटा जी। कितने बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने बॉन्ड है बेटा जी, पाई बॉन्ड देख लीजिए, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड कहीं नहीं है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चल, तो इस प्रकार से आप लोगों का स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है, इस प्रकार से आप लोगों को स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है, इस प्रकार से आप लोगों को स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। अब देख लो, अगर मेरे पास 6 कार्बन होगा, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ा देते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ये वाला हो गया, 1 2 3 4 ये वाला भी, ये वाला कार्बन का भी वैलेंस, इधर हाइड्रोजन 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 इधर पे हाइड्रोजन, देख लीजिए आप लोग। चलो नाम लिखेंगे, क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
हाइड्रोजन हो गए। नाम क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्स बोलोगे। और 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर में ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हो, आइन बोलते हो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्स टू आइन नाम होगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है, इस प्रकार से आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये बेसिक था, ये बेसिक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को फार्मूला दिया रहेगा, फार्मूला का स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। ऐसे कक्षा 11वीं में फार्मूला दिया रहता है, उसका स्ट्रक्चर बनाने को आता है, तो आप लोगों को बताना है किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।